ईरान जंग में दो तरफ हमलों से भयानक तबाही मची हुई है। जान माल और संसाधनों के सफाई ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर जंग इसी तरह जारी रही तो आगे क्या होगा। यानी इतनी भयानक जंग शुरू हो गई है, लेकिन इसका अंत कहां होगा, कैसे होगा, पूरी दुनिया के सामने अब ये बड़ा सवाल है। तो हमने भी समझने की कोशिश की है। आप भी देखिए कितना लंबा ये युद्ध खींच सकता है। यूएस इजरायली हमले से दहल रहा तेहरान। ईरान लहूलुहान फिर भी ले रहा इंतकाम। यूएस सैन्य ठिकाने ईरानी हमलों के निशाने। घुटने टेकेगा ईरान या सुपर पावर होगा परेशान। आखिर कितना लंबा खींचेगा ईरान युद्ध। इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों ने ईरान में कोहराम मचा रखा है। महीनों की घेराबंदी के बाद आखिरकार अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर ही दिया। जंग का तीसरा दिन है, लेकिन अमेरिकी हमलों की तीव्रता में कोई कमी नहीं है। इजरायल अमेरिका ने मिलकर ईरान के 31 प्रांतों में 1200 ठिकानों को निशाना बनाया। अब तक ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई, रक्षा मंत्री और आईआरजीसी प्रमुख समेत शासन और सेना से जुड़े 48 बेहद महत्वपूर्ण लोगों के साथ ही कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 1000 लोग घायल हो चुके हैं। ईरान के कई अहम संस्थान खाक हो चुके हैं। हाई सिक्योरिटी वाली खामेनेई के छुपने की जगह आईआरजीसी का मुख्यालय, इंटेलिजेंस और एयरफोर्स कमांड के साथ ही आंतरिक सुरक्षा मुख्यालयों सहित दर्जनों कमांड सेंटर्स नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं। इसके अलावा नतांज के मेन एटॉमिक सेंटर के नष्ट होने की खबर है, जबकि भूमिगत यूरेनियम संवर्धन संयंत्र फोर्डो पर भी बंकर बस्टर बमों से हमला कर बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। इस्फहान स्थित परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर को भी गंभीर क्षति पहुंचाए जाने का दावा है। कोनारक बंदरगाह के पास ईरानी नौसेना के कमांड सेंटर और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। ड्रोन फैसिलिटी सेंटर और कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड्स को भी नष्ट करने का दावा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की मिसाइल क्षमताओं को खत्म करना और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना है। इस नजरिए से देखें तो ईरान तबाह हो चुका है। अमेरिका को शुरुआती हमलों में ही बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। इजरायल और अमेरिका की तरफ से शुरू किए गए संयुक्त सैन्य हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोअरिंग लायन के जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 4 के तहत जबरदस्त जवाबी हमला किया है। लहूलुहान ईरान ने भी पश्चिम एशिया के अपने पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों पर लगातार सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। ईरान ने मध्य पूर्व के कम से कम 9 देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपने हमलों से दहशत से भर दिया है। ईरान के ताजा हमलों की तस्वीरें भयावह हैं। उसने सऊदी अरब की बड़ी तेल रिफाइनरी रास तनूरा पर ऐसा मिसाइल हमला किया है कि चारों तरफ आग और धुआं ही धुआं है। ये रिफाइनरी सऊदी की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की है। इतना नुकसान पहुंचा है कि 6 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास की क्षमता वाली इस रिफाइनरी को हमले के बाद बंद करना पड़ा है। इतना ही नहीं, ईरान की आईआरजीसी का दावा है कि उसके नए मिसाइल हमले में नेतन्याहू के ऑफिस और इजरायली एयरफोर्स कमांडर की जगह को भी निशाना बनाया गया है। इस तरह दोनों पक्षों के तेज होते हमलों के बीच ये जंग कहीं से भी थमती नहीं दिख रही। इसी के साथ सवाल उठता है कि आखिर जंग लंबी खींचेगी भी तो कितनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में संकेत दे चुके हैं कि ये युद्ध लंबा जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना अगर जरूरत पड़ी तो 3 से 4 सप्ताह तक भी हमला जारी रख सकती है। इससे पहले भी ट्रंप कह चुके हैं कि जब तक अमेरिका का मकसद पूरा नहीं होता, जंग जारी रहेगी।
the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets. ट्रंप दावा कर रहे हैं तो उधर दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी अंडरग्राउंड ड्रोन टनल का वीडियो जारी किया है। साथ ही इजराइल अमेरिका के हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई के भी वीडियोस जारी कर जंग में अपना जोर दिखाया है। ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। उनका बयान उन खबरों के जवाब में आया है जिनमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है। मतलब साफ है कि ईरान ने हथियार डालने के ट्रंप के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। युद्ध के टेंशन तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन मेरे अपने सोच विचार से ये लंबा नहीं चल सकता है। और इसका कारण ये है कि ये लंबा इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वहां पर ग्राउंड इन्वेजन नहीं हुआ है। फर्ज करो अगर ग्राउंड इन्वेजन होता कि अमेरिकन ट्रूप्स या इजरायली ट्रूप्स अंदर घुस जाते, तब तो हो सकता है सालों तक चले ही है। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन नहीं हुआ है, तो क्या हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से उन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट से अपना हमला किया है। और इजराइल और ईरान की टारगेट्स जो हैं, पॉलिटिकल टारगेट, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री फैसिलिटीज, वो सब उन्होंने टारगेट की। और ईरान ने भी अपने बदले में उन्होंने ड्रोन और मिसाइल्स ईरान के ऊपर फेंके हैं। ये सप्लाई जो होती है इन मिसाइल्स की, ये अनलिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। तो अभी तो चल रहा है, अभी उनके पास रिजर्व स्टॉक्स हैं, चलते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस रेट पर अगर इस्तेमाल होते रहेंगे तो ये 2 हफ्ते से ऊपर नहीं चल सकता। हालांकि युद्ध लंबा खींचने पर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। भले इजराइल मजबूत इकोनॉमी और अमेरिकी समर्थन के दम पर ये युद्ध झेल सकता है, लेकिन कड़े पश्चिमी प्रतिबंधों और महंगाई से जूझ रहे ईरान के लिए ये संघर्ष उसकी खस्ता हाल इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह कर सकता है। क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि खजाने से भी लड़े जाते हैं। इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का मजबूत आर्थिक समर्थन मिल रहा है, जिससे वो एक लंबी लड़ाई का आर्थिक बोझ उठा सकता है। जबकि ईरान की आर्थिक स्थिति पहले से ही पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के कारण बहुत कमजोर हो चुकी है। ऐसे में ईरान के लिए लंबे संघर्ष को झेलना आसान नहीं होगा। सवाल है, खजाने की जंग में किसका पलड़ा भारी है? आंकड़ों पर गौर करें तो इजराइल की स्थिति काफी मजबूत नजर आती है। अनुमान है कि साल 2026 तक इजराइल की जीडीपी 666.4 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। करीब 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी $60,000 के आसपास है। इसके उलट 9 करोड़ 25 लाख की आबादी वाले ईरान की कुल जीडीपी महज 375 अरब डॉलर के करीब सिमटी हुई है और प्रति व्यक्ति आय केवल $4,000 है। हम एक किसी के पक्ष नहीं लेंगे हम, ठीक है। हम तो जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं और बाकी भी जो हमारे एनालिस्ट वगैरह कहते हैं, भारत शांति के पक्ष में है। हम ये नहीं कि हम किसी के पक्ष में, हम शांति चाहते हैं। हमारा भी पक्ष है, हमारा पक्ष है कि ये लड़ाई रोक दी जाए, अपनी बातचीत में अपना जो भी है करते रहो। और भारत अपने गुड ऑफिसर्स देने को तैयार है। इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस युद्ध की भयावहता को देखते हुए चिंता जताई है और इसका जल्द समाधान निकाले जाने की बात कही है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है।
इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। दरअसल ट्रंप भले ही ईरान पर हमले के पीछे उनकी एटॉमिक और मिसाइल प्रहार क्षमता को पूरी तरह नष्ट करना बताते हों और इसके तार आतंक से जोड़ते हों, लेकिन अगर सिर्फ यही मकसद होता तो जाहिर है अमेरिका का सबसे स्वाभाविक निशाना पाकिस्तान होता, क्योंकि ये एक घोषित परमाणु संपन्न देश है जिसके पास लगभग 170 से ज्यादा परमाणु हथियार बताए जाते हैं। साथ ही 9/11 हमलों का मुख्य साजिशकर्ता ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मिला था, जबकि ईरान आज भी परमाणु अप्रसार संधि को मानने वाला देश है, भले ही उसने यूरेनियम को 60% तक समृद्ध किया हो, जो 90% यानी हथियार ग्रेड स्तर से कम है। इसलिए साफ है कि अमेरिका का इरादा कुछ और है और उसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। अगर जंग के पीछे अमेरिका के छुपे मकसद की बात करें तो अमेरिका तेहरान में एक अनुकूल शासन स्थापित करना चाहता है, ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव के नेटवर्क को कमजोर करना चाहता है, हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है, जिससे होकर दुनिया के कुल व्यापारिक तेल का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। अमेरिका और इजराइल इसे ही हथियाना चाहते हैं। ऐसे में वर्तमान आकलन के मुताबिक ये युद्ध 4 से 5 सप्ताह तक चलने की संभावना जताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के संकेतों के मुताबिक ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान लगभग 4 सप्ताह या उससे कम समय में पूरा किया जा सकता है। हालांकि अमेरिका और इजराइल इसे जल्दी समेटना चाहते हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर ईरान ने क्षेत्रीय स्तर पर जवाबी कार्रवाई तेज की तो ये एक लंबे संघर्ष की लड़ाई में बदल सकता है, क्योंकि ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध वास्तव में न तो परमाणु या मिसाइल प्रसार से जुड़ा है और न ही राज्य प्रायोजित आतंकवाद से। इसलिए जाहिर है हर पलड़े में भारी पड़ रहे अमेरिका का मकसद जब तक पूरा नहीं होता, जंग जारी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।